हेलो व्यूवर्स, आज हम इस एक्सरसाइज का 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करने हैं और बाकी 1 से लेके 7 तक जितने भी हैं वो हमने पिछली वीडियोस में कर लिए थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चेक करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको 8th क्लास की एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो खैर, हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, जो हमारी इधर वाली साइड होती है इक्वल के सीधे हाथ की तरफ, वो होती है हमारी राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ है। और जो इधर वाली साइड होती है इक्वल के उल्टे हाथ की तरफ, ये वाली साइड होती है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। तो पहले यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो पहले हमें x का मान ज्ञात करना है और उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जांच करनी है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, पहले इसको लिखते हैं 2x/3। और जैसे ये यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये प्लस यहाँ बीच में दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +1। हम बीच में भी लिख सकते हैं संख्या और ऊपर भी लिख सकते हैं। ऊपर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये रूल होता है कि हम इसको ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे ताकि अब ये सॉल्व हो जाए। इसी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। ऐसे ही इक्वल इधर भी करेंगे 7x+3, और ये इसके बट्टे में 15 है, 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। जैसे कि कई बार हमारा आंसर ऐसे आता है ना 8/1, तो हम उसको खाली 8 ही लिखते हैं क्योंकि 1 हम मानते नहीं हैं। इसका मतलब सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये कौन सी सिचुएशन बन गई है, ये वही वाला है जिसमें हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। जैसे 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमें तब तक लेना होता है जब तक 1 ना आ जाए आंसर में। तो ये 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 और ये पहले से ही 1 है, तो बस आगे तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम जो यहाँ होता है वो आता है। तो 3 एलसीएम आया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 एक बार, और फिर जो भी आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, मतलब 2x से। तो 1 को 2x से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 2x। फिर प्लस इस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 तिया 3, 3 बार, और फिर जो भी आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, मतलब 1 से। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 रहेगा। और ये बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा, माइनस का होता तो माइनस का लगाते। ये रफ वर्क हम यहाँ से हटा देते हैं। वैसा ही हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है। 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 एक बार में जाएगा, फिर उसको 7x से गुणा करेंगे, मतलब ऊपर वाली संख्या से, तो क्या आएगा 7x। प्लस 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है, और उसको ऊपर वाली संख्या मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, तो यहाँ 45 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं कि ये वाली संख्या यहाँ पर भाग में है तो इक्वल के उधर ले जाओ तो वो गुणा में हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो पहले ही इतना झंझट दिया हुआ है तो इसको उधर गुणा में लेके जाएंगे, इसको इधर गुणा में लेके जाएंगे। इससे अच्छा आप पता है क्या करो, जैसे यहाँ पे भी बराबर संख्याएँ दी हुई हैं और यहाँ पे भी बराबर संख्याएँ दी हुई हैं और बीच में इक्वल का निशान है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, इस 3 की इस पूरे के साथ गुणा होगी और इस 15 की इस पूरे के साथ गुणा होगी। नहीं आया समझ में, तो देखो अभी मैं करके दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। देखो हम ऐसे निशान लगा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का, मतलब इस 15 की तो 15 लिखेंगे, इस पूरे के साथ गुणा होगी इसके साथ, ठीक है। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2x+3। ब्रैकेट मतलब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है ना, यहाँ और इनके बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, तो मतलब 15 की गुणा हो रही है इस पूरे के साथ। फिर इक्वल लगाएंगे, फिर इस 3 की गुणा होगी तो 3 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, ये 7x+45, ये लिख दिया, मतलब इसकी गुणा हो रही है इसके साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब गुणा कर देते हैं। 15 को 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 गुणा 2x, 15 दूनी 30 और x का x, तो ये हो जाएगा 30x। फिर 15 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, और 15 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 तिया 45। देखो पहले 15 की गुणा इस 2x से होगी और फिर 3 से, एक संख्या से होगी, जो भी होगा। फिर इक्वल
अब इस 3 के गुना 7x होगी तो कितना आएगा, 7 तिया 21 और x है तो x भी लिखेंगे 21x प्लस 3 की गुना 45 होगी तो 45 तिया 45 का टेबल तो मुझे नहीं आता तो करके देख लेते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135। तो यहाँ 135 लिख लेंगे। अब x वाली संख्याएं एक तरफ ले आओ और जो सिंपल संख्या है उनको एक तरफ, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 30x और ये 21x है, प्लस का है तो इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना ये, तो हम ला रहे हैं इसको इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 21x। और यहाँ पे क्या बचा, 21x तो चला गया उधर, तो यहाँ से सिर्फ 135 बचा तो 135 लिख दिया। और ये जो 45 है ये इधर प्लस में है ना, तो यहाँ पर आके ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 45 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 30x में से 21x घटाएंगे। 30 में से 21 गए तो कितने बचे, 9 ही तो बचे, 9x। और 135 में से 45 घटाएंगे, 5 में से 5 गई 0 और 13 में से 4 गए तो यहाँ पर बचे 9। अब क्या करेंगे, x यहीं पे छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 90। और ये जो 9 है ये x के साथ गुणा में है ना, तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0 का 0, तो x इज़ इक्वल टू हो गया 10। अब जाके हमारी x की वैल्यू निकली है इतनी देर में, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन था। तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई है। इसके बाद हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें और बतानी है, जैसे कभी भी इक्वल का निशान लगाना नहीं भूलना, इसके अभी ना आधा मार्क्स कट जाता है एग्ज़ाम में। और जैसे हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ इधर हमारी राइट हैंड साइड भी है, इधर लेफ़्ट हैंड साइड भी है, बीच में इक्वल है, तो यहाँ कौन सा मार्क लगाना है, यहाँ ऐसे लगा दिया करो एरो टाइप। इन चीज़ों के भी ना आधे आधे मार्क्स जुड़ जाते हैं और नहीं लगाते तो कट जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी होती है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। खैर, हम थे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, 2x/3 + 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2x/3 + 1। और अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 10 रखना है क्योंकि हमारी x की वैल्यू 10 आई है। 2 गुणा करेंगे क्योंकि कोई निशान नहीं होता, मतलब गुणा का निशान है। x की जगह 10 रख दिया हमने और बट्टे में 3 और प्लस में 1। अब क्या होगा, 10 की गुणा 2 से होंगे, 10 दूनी 20 और बट्टे में 3 और प्लस में 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और फिर वही वाली सिचुएशन बन गई एलसीएम लेने वाली। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 3 एकम 3 और फिर उस 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब 20 से, तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 20 प्लस फिर ऐसे इस 1 को करेंगे 3 से डिवाइड तो 3 बार में जाएगा, फिर ऊपर वाली संख्या से प्लस करेंगे तो 3 एकम 3। 20 और 3 कितने हो गए, 23। 23/3, तो ये आ रहा है हमारा 23/3। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 7x/15 और प्लस 3। इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं और x की जगह क्या करेंगे, 10 रख दिया हमने क्योंकि इसकी वैल्यू 10 आई है, बट्टे 15, बाकी सब ऐसे कैसे ही हमने यहाँ उतार लिया है। तो 10 सत्ते 70, 10 की गुणा 7 से करी 15 और प्लस 3/1। अगर यहाँ जितना छोटा हो सकता है कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। जैसे यहाँ छोटा हो सकता है, पीछे 5 है, यहाँ 0 है, तो मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। 5 तिया 15 और यहाँ से 5 एकम 5, 2 बचे, आगे हाथ से लग गए 2, 20 हो गए, 5 चौक 20, तो ये हो गया 14/3। 14/3 प्लस 3/1। संख्या छोटी हो जाती है ना तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 की 14 से गुणा करेंगे तो 14, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 3। 14 और 3 कितने हो गए, यहाँ से ऊपर हमारा आया 14 और नीचे 3 और प्लस 3/1। अब फिर एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 14 एकम 14, प्लस ऐसे ही इसको करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर उसको ऊपर वाली संख्या से मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। 14 और 9 कितने हो गए, 23। 23/3। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख देंगे इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड
इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे इन क्वेश्चन की पता है खासियत क्या होती है, मतलब अगर हम एग्ज़ाम में टेस्ट में तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, और नहीं आ रही बराबर तो उसको बराबर करो, मतलब अपना क्वेश्चन चेक करो, इसमें हमेशा बराबर ही आती है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जहाँ हमें ये दिया हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड और ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड, और यहाँ इस बार हमें x नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2y + 5/3, वापस से हम सिर्फ अभी इसको उतार ही रहे हैं, 26/3 - y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है 2y + 5/3, तो ये वाला जो y है ये माइनस में है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा, तो +y, और यहाँ पे क्या बचा 26/3, एक एक करके लेके आएंगे, ठीक है। अब ये 2y और ये 1y, कितने y हो गए, 3y, ठीक है। और यहाँ पर ये 26/3, और ये वाली जो संख्या है 5/3, इसको हम माइनस में उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगी -5/3। तो यहाँ पर बचा 3y, और ये हो जाएगा 3 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और जब एलसीएम सेम होता है ना तो ऊपर जो भी संख्याएं हैं उनको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। और अगर आपको ऐसे भाग करके देखना है, 3 को 3 से भाग दिया तो 1 बार जाएगा, फिर इसको गुणा करो ऊपर वाली संख्या से तो देखो तब भी 26 ही आएगा। तो अगर नीचे एलसीएम के लिए संख्याएं सेम आती हैं तो हम बिना भाग किए कुछ भी किए जो संख्याएं हैं वही लिखेंगे, आंसर यही आएगा 26 - 5। तो ये हो जाएगा 3y = 26 में से 5 गए 21, 21/3, तो y = हो जाएगा 21/3, और ये वाला जो 3 है ये y के साथ गुणा में है ना, तो यहाँ के भाग में हो जाएगा, और यहाँ भाग में हमारे पास पहले से ही एक संख्या है 3, तो इस तरीके से भाग में लिखेंगे गुणा 1/3, क्योंकि पहले से ही एक और भाग में है ना, तो इस 3 से ये कट जाएगा, 3 × 7 = 21, तो हमारा y = हो जाएगा, ऊपर है 7 और 1 तो 7 × 7, और नीचे है 3 और 1 तो 3 × 3, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो 7/3 हो गई है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा। वैसे दोनों ही मेथड अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे बताना कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ था 2y + 5/3, तो 2 ऐसे ही रहेगा, और y की जगह क्या लिखेंगे 7/3, और प्लस ये वाला 5/3, तो 2 की गुणा 7 से करेंगे तो 14, 14/3, और प्लस ये 5/3। अब फिर से वही हो गया कि दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, देखो निकाल के देख लो, 3 और 3 का एलसीएम, तीनों एक ही संख्या से जाएंगे, 3 से 3 = 3, 3 × 3, एक ही बार में फिनिश, 3 आया। जब सेम संख्याएं होती है ना तो उनका एलसीएम भी सेम ही आता है, ओके। तो ऊपर यही हो जाएगा 14 + 5, क्योंकि सेम संख्याएं हैं, 14 और 5 कितने हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/3, हमारी ये 19/3 आई है लेफ़्ट हैंड साइड। इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ था 26/3 - y, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 26/3 और -y की वैल्यू कितनी आई है 7/3। यहाँ पे भी फिर से सेम संख्या है, सेम संख्या देख के खुश हो जाया करो, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 3, 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, और ऊपर जो संख्याएं हैं उनको वैसे का वैसे ही हमने उतार दिया। 26 में से 7 गए तो 21, और बट्टे में 3, तो हमारी राइट हैंड साइड भी सॉरी ये 26/3 -y, हाँ ये हमारी राइट हैंड साइड ही तो है, तो इसलिए हमारी लेफ़्ट हैंड साइड = हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म। इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, 3m = यहाँ इक्वल टू है 5m - 8/5, तो ये छोटा सा ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये बड़ी सी ये हमारी राइट हैंड साइड है, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे 3m = 5m -
8/5। फिर से उसी मेथड से करते हैं कि m वाले एक तरफ ले आओ, ये 3m और ये 5m प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस का 5m हो जाएगा। तो ये 5 ठीक से बना देती हूँ, नहीं तो ये s और m हो जाएगा। और यहाँ पे बचा माइनस का 8/5। ठीक है, तो 3m में से 5m तो जा नहीं सकते, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 बचे। लेकिन यहाँ पे 5 बड़ा है ना, और उसका साइन किसका, माइनस का, आगे वाला साइन माना जाता है, तो इसलिए ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 2m। और ये है माइनस का 8/5। तो इस तरीके से इक्वल के इधर दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बचा 2m इज इक्वल टू 8/5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे खाली m छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है। 8/5 और ये जो 2 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। और जैसे पहले से ही कोई संख्या भाग में होती है तो हम कैसे लाते हैं भाग में, गुणा करके 1/2। ठीक है, बट्टे में कर देते हैं 1/2। अब ऐसे काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो m इज़ इक्वल टू जाएगा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 1, 4 एकम 4 और नीचे 5 और ये 1, 5 एकम 5। तो m की वैल्यू हमारी आई है 4/5। इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारी बहुत ही छोटी सी थी, क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारी 3m। तो 3 और गुणा m से करेंगे, m की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 कर देंगे। 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12/5, तो इसकी वैल्यू 12/5 ही हो जाएगी। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ था 5m माइनस 8/5, तो 5m 5 और गुणा m की वैल्यू क्या आई थी, 4/5, तो माइनस 8/5। ये 8/5 ये निकाल लिया और यहाँ m की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो, 5 चौक 20 और बट्टे में 5। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, या फिर अब गुणा कर दिया तो गुणा ही रहने दो, अब अभी कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, ऊपर भी कैंसिल कर सकते थे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये लो अब कैंसिल हो गया। 4 और बट्टे में 1 और माइनस 8/5। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। फिर वही करेंगे, 1 की 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 1 पंजे 5। फिर उसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 4 से, 5 चौक 20, माइनस 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर उसकी गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 8 एकम 8, 20 में से 8 गए, कितने बचे, 12, 12/5। देखें हमारी दूसरी साइड भी यही आई थी, हाँ, लेफ़्ट हैंड साइड भी 12/5 थी, राइट हैंड साइड भी 12/5 है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी और क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बिना शर्माए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में न्यू क्वेश्चन के साथ। बाय गाइज़।